नमस्कार साथियों, मैं मीनाराम सैनी आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर एक बार फिर उपस्थित। आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं राजस्थान में नदियों के संगम और उनके किनारे पर स्थित प्रमुख दुर्गों की सीरीज। साथ ही साथ इसी क्लास के अंतर्गत हम एक और फैक्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं और उस फैक्ट को यहां पर जाना जाता है राजस्थान के अंदर नदियों के प्रवेश द्वार। मतलब राजस्थान में प्रमुख कुछ नदियां हैं, वो नदियां राजस्थान में किन जगहों से प्रवेश करती है, तो उन जगहों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और एक उन दुर्गों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं जो नदियों के किनारे पर या उनके संगम पर स्थित है। जहां पर दो नदियां आकर के मिल रही हैं तो उनके संगम पर स्थित जो दुर्ग है उन दुर्ग की बात करने वाले हैं। और राजस्थान में नदियों के प्रवेश द्वार को लेकर सबसे पहला जो किला है उस किले को बोलते हैं गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है दोस्तों, ये आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित गागरोन का दुर्ग जो है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ इसकी एक विशेषता यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है और वो विशेषता जो है दोस्तों क्या है, यह है जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है ये? जल दुर्ग है। साथ ही साथ ये बिना नींव का भी है, बिना नींव का दुर्ग, बिना नींव का दुर्ग है। ये इस गागरोन के दुर्ग की विशेषता है। और देखिएगा एक और विशेष बात यहां पर गागरोन के दुर्ग को लेकर के, इस गागरोन दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत बोलने वाला तोता, इंसानों की तरह बोलने वाला तोता जो है वो पाया जाता है और उस तोते को यहां पर बोला जाता है हीरामन तोता या टुईया तोता। हीरामन तोता या टुईया तोता के नाम से जाना जाता है। ये इंसानों की तरह बोलने वाला तोता है। इसी के साथ साथ अगर इस हीरामन तोते के वैज्ञानिक नाम की बात हम करें तो इसका नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इसको हीरामन तोता या टुईया तोता के नाम से या गागरोनी तोता भी इसको कहते हैं। गागरोनी तोता भी इसे कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम हो गए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तो देखिएगा ये गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग भी है और ये बिना नींव के यहाँ पर खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है एक दुर्ग। इसके बाद हम दूसरे दुर्ग की बात करेंगे। दूसरा दुर्ग जो है वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो क्रम से बामनी या यूं कहें ब्रह्माणी नदी के किनारे और चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये ब्रह्माणी नदी और चंबल नदी के संगम पर स्थित है। ब्रह्माणी नदी और चंबल नदी के संगम पर स्थित जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत शामिल है या चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही इसकी अगर विशेषता की बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, तो ये राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का क्या कहलाता है दोस्तों? वेल्लोर कहलाता है। अब इसके बाद देखिएगा हम तीसरे दुर्ग की बात करें। तीसरा दुर्ग जो है इसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से संबोधित करते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है गंभीरी नदी और बेडच नदी, गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर स्थित है। जिले की यदि हम बात करें तो आपके सामने आप अच्छे से देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर। बेडच नदी से गंभीरी नदी आकर के मिलती है, उस संगम पर यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। इसको लेकर के देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें दो तीन तरह के फैक्ट याद रख लेने हैं और वो दो तीन तरह के फैक्ट जो हैं क्रम से कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो देखिएगा ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है ये राजस्थान का एकमात्र लिविंग फोर्ट है। ऐसा फोर्ट है लिविंग फोर्ट। यहां
हम जैसे शहरों में निवास करते हैं, मकान बना करके आम नागरिक की तरह हम यहाँ पर रहते हैं, इसी तरह से इस चित्तौड़गढ़ के किले के अंतर्गत भी लोग अपने अपने घरों में निवास करते हैं। पूरा प्रशासन उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से हमारे शहरों में कार्य करता है प्रशासन। तो यहाँ पर लोग निवास करते हैं इस किले में, तो राजस्थान का एकमात्र लिविंग फोर्ट कहलाता है। इसी के साथ साथ देखिएगा, ये जो किला है चित्तौड़गढ़ का किला, इसे किलों का सिरमौर कहते हैं, किलों का सिरमौर कहा जाता है। और तीसरी विशेष बात यहाँ, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। तो ये 3 फैक्ट इस किले को लेकर के ध्यान रख लेने हमें। एक तो ये लिविंग फोर्ट है, दूसरा किलों का सिरमौर कहलाता है, तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर अब बात करने वाले हैं शेरगढ़ दुर्ग की। शेरगढ़ दुर्ग जो है वो देखिएगा दोस्तों, परवन नदी के किनारे पर स्थित है, और परवन नदी जो है बारा के अंतर्गत है, बारा के अंतर्गत बहती है। शेरगढ़ का दूसरा नाम जो है वो केशोवर्धन दुर्ग भी है। केशोवर्धन दुर्ग जो है, इसे भी यहां जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। केशोवर्धन दुर्ग जल दुर्ग इसलिए कहला रहा है, ये वैसे तो पहाड़ी पर स्थित है लेकिन इसके चारों तरफ नदी का जल फैला हुआ है, इसी कारण से केशोवर्धन दुर्ग को भी जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ज्यादा फेमस जो है जल दुर्ग के लिए कौन सा जाना जाता है, गागरोन का किला माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ एक और किला है और इस किले को बोलते हैं भटनेर का किला। और भटनेर का किला जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बहती है। तो यहाँ पर देखिएगा, घग्गर नदी को लेकर के एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, एकमात्र इंटरनेशनल रिवर। ये वैसे तो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वहां से बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर यह बहते हुए आगे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। तो ये घग्गर नदी जो है राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है। यहाँ ये जो भटनेर का किला जो है, इस भटनेर के के लिए भी आपको एक फैक्ट याद रख लेना है, और वो फैक्ट क्या है कि ये जो किला है वो राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी है, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको माना जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छठे किले की, और छठा जो दुर्ग है उस दुर्ग को बोला जाता है मनोहर थाना दुर्ग। और मनोहर थाना दुर्ग जो है वो परवन नदी और काली खाड़ नदी के संगम पर स्थित है। परवन नदी से एक छोटी स्थानीय काली खाड़ नामक नदी आकर के मिलती है, और उस नदी के किनारे पर यहाँ जो दुर्ग स्थित है उसको बोला जाता है मनोहर थाना दुर्ग। और मनोहर थाना दुर्ग जो है दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत आता है, झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन 6 दुर्ग को अच्छे से याद कर सकते हैं। पहले नंबर पर है गागरोन का दुर्ग, दूसरे नंबर पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तीसरे पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौथे नंबर पर है शेरगढ़ का दुर्ग जिसको केशोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, और 5वें नंबर पर भटनेर का दुर्ग, और 6ठे नंबर पर है मनोहर थाना दुर्ग। तो दोस्तों इसी तरह से आप इन क्लासों से जुड़े रहें और इनको पूरा वॉच करें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, ताकि आगे इन क्लासों को और अच्छे तरीके से मैं रन कर पाऊं। आपका साथ बहुत ही जरूरी है। आगे इसी तरह से हम फिर मिलते रहेंगे इन छोटी छोटी क्लासों के जरिए। आगे चल करके धीरे धीरे समय के साथ साथ क्लासों के टाइमिंग को भी बढ़ाया जाएगा, और बड़ी क्लासें भी यहाँ पर मैराथन टाइप की क्लासें भी यहाँ पर बाद में डाली जाएंगी। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लासें लेकर के हम चल रहे हैं, तो आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे। तो चलो दोस्तों देखो, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान में नदियों के प्रवेश द्वार की, कि राजस्थान के अंतर्गत कौन सी नदियां किस जगह से किस स्थान से प्रवेश करती है। उन फैक्ट को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, और वो फैक्ट जो है वो इस प्रकार से है। देखिएगा,
सबसे पहले हम बात करें घग्गर नदी के बारे में, तो घग्गर नदी जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। लेकिन हनुमानगढ़ जिले के किस तहसील से और किस गांव से प्रवेश करती है, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो घग्गर नदी जो है वो तलवाड़ा गांव, जो कि टिब्बी तहसील में स्थित है ये तलवाड़ा गांव। और जिले की यदि हम बात करें तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत यहाँ घग्गर नदी जो है प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम एक और यहाँ बात करते हैं आईजीएनपी के बारे में। आईजीएनपी जो है इसकी फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आई से इंदिरा, जी से गांधी, एन से नहर और पी से परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो नहर है, इस नहर के पीछे एक बहुत भौगोलिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ी भौगोलिक पृष्ठभूमि है इस नहर की। इसकी निर्माण की बात करें तो 1948 से लेकर के यहाँ इनके प्रयास किए गए थे। कंवर सेन जी के प्रयास के द्वारा, महाराजा जो गंगा सिंह जी थे उनके प्रयास के द्वारा, शार्दुल सिंह जी थे उनके प्रयास के द्वारा, यहाँ पर ये सारा जो कार्य किया गया उन लोगों के द्वारा, तब जाकर के आईजीएनपी जो है वो बन करके तैयार हुई। और आईजीएनपी जो है ये अपने राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इरिगेशन प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहरी सिंचाई तंत्र को ये इंडिकेट करती है, नहरी तंत्र माना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की यदि हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में देखिएगा ये है स्थान खरा गांव। कई जगह ना खरा गांव को खरखेरा गांव भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को, तो दोनों याद रख लीजिएगा, खरा गांव या खरखेरा गांव। खरखेरा गांव ये भी आपको लिखा मिल सकता है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वो अंतर मिलेगा, बाकी खरा गांव आप याद रखिएगा, खरा गांव। और ये टिब्बी तहसील के अंतर्गत आता है, ये भी टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़। इसके बाद देखिएगा माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है, उल्टे वी अक्षर के आकार में प्रवेश करते हुए उल्टे वी अक्षर के आकार में बहती है। और इस नदी के प्रवेश द्वार की यदि हम बात करें तो इस नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है खांडूगांव या खांडूग्राम। ये स्थान है, ये गांव है जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। खांडूग्राम, बांसवाड़ा, यहाँ से माही नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। अब इसके बाद देखिएगा आगे हम चलते हैं, एक और नदी है, ये जो चंबल नदी है। ये चंबल नदी जो है एमपी से निकल करके राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से ही ये प्रवेश करती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग से जहां से ये प्रवेश करती है उस गांव को बोलते हैं चौरासीगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये जो चौरासीगढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है। कौन से जिले के अंतर्गत है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है। कौन सा? चौरासीगढ़ गांव। चौरासीगढ़ गांव जो है या चौरासीगढ़ जो स्थान है वहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल नदी प्रवेश करती है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है ये प्रवेश करती है सीलूग्राम से। सीलूग्राम, और सीलूग्राम जो है ये सांचौर तहसील के अंतर्गत आता है। सांचौर तहसील के अंतर्गत आता है और सांचौर तहसील जो है ये जालोर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ इस तरह से नर्मदा नदी जो है वो सीलूग्राम, सांचौर से प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद फिर ये आगे बहते हुए ये प्रवाहित होती है। आगे देखिएगा 6 नंबर पर हम बात कर रहे हैं गंग नहर के बारे में। और गंग नहर जो है, इस गंग नहर का प्रवेश द्वार माना जाता है संखा गांव।
संखा गांव जो है, इस संखा गांव से गंग नहर जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। संखा गांव जो है श्री गंगानगर में ये नहर जो है इस गांव से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, और इस नहर का नाम है गंग नहर। गंग नहर 1927 में यहाँ पर संचालित कर दी गई थी और अपने भारत की राजस्थान की पहली नहर के रूप में इसको संबोधित किया जाता है। प्राचीन कच्ची नहर के रूप में भी इसको संबोधित किया जाता है। इस तरह से कुछ फैक्ट और इनके प्रवेश द्वार यहाँ पर हमने पढ़े। तो इन सब चीज़ों के साथ एक बार फिर आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के तोहफों से यूं ही नवाजते रहिएगा। आप लोगों से ये भी निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। ये वीडियो आपके एग्जाम में भी आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।